मैं ही अपने दम से कह सकता हूं कि अगर मेरी पार्टी ने टिकट काट दी, किसी को दे दी, तो मैं उसकी मदद करूंगा। इनमें से कोई कह के दिखाए। मतलब अगर आपकी टिकट कटी, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा खेमे से किसी को टिकट मिले, आप उसकी मदद करेंगे? क्योंकि मैं राजीव गांधी का चेला हूं, उसको अपना आदर्श मानता हूं। गोगी जी, क्या कुछ लगता है, आचार संहिता जल्द ही लगने वाली है, इस तरह की चर्चाएं हैं, कितनी तैयारी है आपकी? नहीं, हमारी तो पूरी तैयारी है, पर मेरे को लगता नहीं कि जल्दी लगेगी, क्योंकि 25 तारीख तक तो अभी लिस्टें फाइनल होनी, 16 तारीख लास्ट है। 10 साल आपका कार्यकाल कैसा रहा? आप तो कांग्रेस के विधायक रहे, कांग्रेस की सरकार नहीं थी हरियाणा में, 10 साल पहले जरूर थी। काफी कोशिशें की, असंध को जिला बनाया जाए, टोल को हटाया जाए, लेकिन कुछ करवा नहीं पाए। क्या बात? देखो, जब करने वाले तो वो थे, मेरा काम था मांग करना, मुद्दा उठाना। विधानसभा के हर सत्र पे मैंने इस मुद्दे को उठाया है। एक फिल्म का डायलॉग याद आता है सनी देओल का, जिसमें वो बोलता है कि ये 2.5 किलो का हाथ है। तो शमशेर सिंह गोगी का भी 2.5 किलो का हाथ है, विधानसभा में तो खूब चलता है। अब क्या लगता है आपको, अगली विधानसभा में हाथ कितनी मजबूती से जो है आने वाली आप सरकार बना पाएंगे या खुद आप विधायक बन पाएंगे? देखो, मैं तो पूरी उम्मीद से पार्टी मेरे अंदर विश्वास व्यक्त करेगी, क्योंकि पार्टी का असंध में सपना मैंने ही जागृत किया है। कांग्रेस के तो बहुत से उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, असंध से टिकट मांग रहे हैं। हालांकि आप कुमारी शैलजा के नजदीकी है, या यूं कहें सीधा कि कुमारी शैलजा गुट से आप आते हैं, क्योंकि गुट तो दो है ही हैं, इसको तो आप भी मानते हैं, इसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। एक भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट और एक कुमारी शैलजा का गुट, ये क्या कहना चाहेंगे? देखो, मैं इसको गुट नहीं मानता। पार्टी के अंदर 2 लीडर हैं, दोनों लीडरों के अलग अलग समर्थक हैं। मैं शैलजा के साथ हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं। आप चाहते हैं कि आपके नेता सीएम बने? क्यों नहीं चाहूँगा। भाई, कांग्रेस में कोई भी है वो सीएम बन सकता है। जब खट्टर साहब सीएम बन सकते हैं, आकाश से नीचे सीधे गिरते हैं करनाल में स्काई लैब की तरह, रोहतक के रहने वाले। पूर्व विधायक हैं, कांग्रेस के आपके पुराने साथी हैं, अब बीजेपी में आ चुके हैं, पंडित जिलेराम शर्मा, पूर्व सीपीएस भी हैं, नाम भी उनका जिलेराम शर्मा है। वो कहते हैं मैं जिला बनाऊंगा असंध को अगली बार विधायक बनकर। कांग्रेस के नेता भी आप बहुत कोशिशें कर रहे हैं कि असंध से शमशेर सिंह गोगी की टिकट भी कटवाई जा सके, कैसे भी कटवाई जा सके। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगर चली, दीपेंद्र सिंह हुड्डा की चलेगी, तो आपको लगता है कि उनके समर्थकों को या उनके नेताओं को टिकट मिलेगी? देखो, दीपेंद्र सिंह हुड्डा और भूपिंदर सिंह की तो चलेगी, तो टिकट खतरे में पड़ सकती है आपकी? पर टिकट को कोई खतरा नहीं हो सकता। गोगी की भी चलेगी, गोगी ने सारी जिंदगी कांग्रेस को दी है। मतलब आपका कहना है कि शमशेर सिंह गोगी एक भारी उम्मीदवार है, भारी वजन में भी कह लो और वैसे भी वजन में कह लो, मजबूत डबल वजन हो गया आपका। तो मैं अपने आप को कांग्रेस मानता हूँ। विधानसभा चुनावों की तैयारियां सभी राजनीतिक पार्टियां करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अब समय भी बहुत कम रह गया है। बताया जा रहा है कि शायद इसी महीने के आखिर में आचार संहिता लग सकती है। क्या कुछ तैयारी है? करनाल की अगर बात करें तो करनाल जिला और करनाल विधानसभा इसलिए काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि खुद मुख्यमंत्री करनाल से विधायक है और प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और सांसद हैं पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, जो प्रदेश में केंद्रीय मंत्री हैं। और करनाल की 5 विधानसभाओं में से एक सीट कांग्रेस की झोली में पिछली बार आई थी, वो थी असंध विधानसभा की सीट। असंध से विधायक शमशेर सिंह गोगी, वो इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे जानना चाहेंगे। गोगी जी, क्या कुछ लगता है, आचार संहिता जल्द ही लगने वाली है, इस तरह की चर्चाएं हैं, कितनी तैयारी है आपकी? नहीं, हमारी तो पूरी तैयारी है, पर मेरे को लगता नहीं कि जल्दी लगेगी, क्योंकि 25 तारीख तक तो अभी लिस्टें फाइनल होनी, 16 तारीख लास्ट है। तो 25 के बाद कितना समय बचेगा, प्रशासन को भी अपनी तैयारी करनी है। और अगर आचार संहिता लग गई तो फिर तो तुरंत प्रभाव से नोटिफिकेशन हो जाएगा। नोटिफिकेशन से पहले लिस्ट चाहिए, वोटर लिस्ट, और वोटर लिस्ट जो अभी फार्मों में पड़ी है उसको प्रिंट होना है, उसके लिए भी कुछ समय चाहिए। मुझे लगता नहीं है 2, 4, 10 दिन आगे पीछे हो सकता है। जैसे पिछली बार 21 अक्टूबर का इलेक्शन था, हो सकता है ये 15 से पहले हो जाए, हफ्ता पहले हो जाए, ऐसा हो सकता है। लेकिन ज़्यादा मतलब सितंबर के पहले हफ्ते या दूसरे हफ्ते में आपको लगता है कि आचार संहिता लग सकती है? हाँ, लग सकती है। बाकी 17 तारीख को पता लग जाएगा। ये सेशन बुलाते हैं क्योंकि फिर असेंबली भंग करनी पड़ेगी। 5 साल आपका कार्यकाल कैसा रहा? आप तो कांग्रेस के विधायक रहे, कांग्रेस की सरकार नहीं थी हरियाणा में, 10 साल पहले जरूर थी। काफी कोशिशें की, असंध को जिला बनाया जाए, टोल को हटाया जाए, लेकिन कुछ करवा नहीं पाए। क्या बात? देखो, जब करने वाले तो वो थे, मेरा काम था मांग करना, मुद्दा उठाना। विधानसभा के हर सत्र पे मैंने इस मुद्दे को उठाया है, लेकिन ये ठीक नहीं है तो कैसे बनेगा। लेकिन हमारी सरकार आएगी और मेरा वायदा है
भाई अगर मेरे को सेवा का मौका मिला तो संध जो है जिला बनेगा ही बनेगा, और ये टोल टैक्स भी यहाँ से हटेगा। एक फिल्म का डायलॉग याद आता है सनी देओल का, जिसमें वो बोलता है कि ये 2.5 किलो का हाथ है, तो शमशेर सिंह गोगी का भी 2.5 किलो का हाथ है, विधानसभा में तो खूब चलता है। अब क्या लगता है आपको, अगली विधानसभा में हाथ कितनी मजबूती से जो है आने वाली आप सरकार बना पाएंगे या खुद आप विधायक बन पाएंगे? देखो, मैं तो पूरी उम्मीद से पार्टी मेरे अंदर विश्वास व्यक्त करेगी क्योंकि पार्टी का संध में सपना मैंने ही जागृत किया है और कोई कारण नहीं है कि मेरे को टिकट नहीं मिलेगी, और पार्टी भी जीतेगी, मैं भी जीतूंगा और जनता की सेवा करेंगे। हम तो सेवादार हैं, हम कमीशन एजेंट नहीं। कांग्रेस के तो बहुत से उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, असम से टिकट मांग रहे हैं, हालांकि आप कुमारी शैलजा के नज़दीकी है, या यूं कहें सीधा कि कुमारी शैलजा गुट से आप आते हैं, कि गुट तो दो हैं ही हैं, इसको तो आप भी मानते हैं, इसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। एक भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट और एक कुमारी शैलजा का गुट, ये क्या कहना चाहेंगे? देखो, मैं इसको गुट नहीं मानता। पार्टी के अंदर 2 लीडर हैं, दोनों लीडरों के अलग अलग समर्थक हैं, मैं शैलजा के साथ हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं और कोई छुपी हुई बात नहीं है। लेकिन मैं कांग्रेस के अंदर भी हूँ, अगर कोई भी नेता, मैं किसी के साथ भी हूँ, अगर वो कांग्रेस छोड़ के जाएगा तो फिर मैं उसके साथ नहीं हूँ। चर्चाएं इस तरह की भी हैं, हालांकि कुमारी शैलजा तो अब सिरसा से सांसद बन चुकी हैं, 3 लाख से ऊपर वोटों से वे जीती हैं, क्या वो भी सीएम बन सकती हैं? इस तरह की भी है जानकारी आप तक? देखो, कुछ भी हो सकता है, ये सारी खबरें ही है ना, या लोगों की भावना है। जैसे जो लोग शैलजा को चाहते होंगे वो कहते हैं भी शैलजा सीएम बननी चाहिए, दूसरे कहते हैं जी हुड्डा साहब बनने चाहिए। भावना व्यक्त कर रहे हैं लोग, बनाने वाले तो दिल्ली में बैठे हैं। आप चाहते हैं कि आपके नेता सीएम बने? क्यों नहीं चाहूँगा भाई, कांग्रेस में कोई भी है वो सीएम बन सकता है। जब खट्टर साहब सीएम बन सकते हैं, आकाश से नीचे सीधे गिरते हैं करनाल में स्काई लैब की तरह, रोहतक के रहने वाले। मेरे को पीछे जनता टीवी वाले पूछ रहे थे, कहते जी आपके लिए तो गौरव की बात है कि करनाल सीएम सिटी है। मैं उस दिन मानूंगा जिस दिन करनाल की धरती पे पैदा हुआ वो बच्चा सीएम बनेगा, फिर करनाल का गौरव बनेगा। अभी तो हमारे को मतलब नोचने का काम किया जा रहा है। पूर्व विधायक हैं कांग्रेस के, आपके पुराने साथी हैं, अब बीजेपी में आ चुके हैं, पंडित जिलेराम शर्मा, पूर्व सीपीएस भी हैं, नाम भी उनका जिलेराम शर्मा है। वो कहते हैं मैं जिला बनाऊंगा संत को अगली बार विधायक बनकर। उनका ही एक साथी है बीजेपी में, वो कहता है जिला नहीं बनाऊंगा। कौन है वो? जिला प्रधान? नहीं, जिला प्रधान के अलावा एक एक्स एमएलए है, उसने पीछे बयान दिया था, कहता जिला नहीं बनाऊंगा, डिस्ट्रिक्ट बनाऊंगा। बख्शीश सिंह कहता डिस्ट्रिक्ट बनाऊंगा, जिला नहीं बनाऊंगा। वायरल बहुत हुआ था वो बयान, हमें भी याद है कि जिला नहीं बनाऊंगा लेकिन डिस्ट्रिक्ट बनाऊंगा, लेकिन बनाएंगे। ये तो हमें बनाना, इन्होंने जो करना था कर लिया। इनके तो अब आप देखना, दशकों तक लोग इनकी दी हुई तकलीफ जो है उसका दर्द महसूस करेंगे। और कहीं बीजेपी का जो वो था ना, एक वो आडंबर रचा था, जो अब काठ की हांडी चढ़ेगी नहीं। लेकिन कांग्रेस के नेता भी अब बहुत कोशिशें कर रहे हैं कि असम से शमशेर सिंह गोगी की टिकट भी कटवाई जा सके, कैसे भी कटवाई जा सके। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगर चली, दीपेंद्र सिंह हुड्डा की चलेगी, तो आपको लगता है कि उनके समर्थकों को या उनके नेताओं को टिकट मिलेगी? देखो, दीपेंद्र सिंह हुड्डा और भूपेंद्र सिंह की तो चलेगी, तो टिकट खतरे में पड़ सकती है आपके? पर टिकट को कोई खतरा नहीं हो सकता। गोगी की भी चले, गोगी ने सारी जिंदगी कांग्रेस को दी है। लेकिन कुछ लोग जो चाहते हैं उनकी शायद अगर तमन्ना पूरी ना हो, उनका तो ये पूछना है भाई कांग्रेस में कितने दिन आए हुए होंगे, बीच में कहाँ कहाँ चक्री काटी। ये जो टिकट का रौला कर रहे हैं, कुछ तो जेजेपी से भी आए हैं, कुछ आप पार्टी में चले गए थे, कुछ बीएसपी से आए हैं। वो सारे कहते हैं जी हुड्डा साहब ने हमारे को टिकट दे दी। अरे मैं सारी उम्र होगी हुड्डा साहब के साथ कांग्रेस में हूँ, मेरी क्यों नहीं दी भाई? मतलब आपका कहना है कि शमशेर सिंह गोगी एक भारी उम्मीदवार है, भारी वजन में भी कह लो और वैसे भी वजन में कह लो, मजबूत डबल वजन हो गया आपका। तो मैं अपने आप को कांग्रेस मानता हूँ, ठीक है, और मैं ही अपने दम से कह सकता हूँ कि अगर मेरी पार्टी ने टिकट काट दी, किसी को दे दी, तो मैं उसकी मदद करूंगा। इनमें से कोई कह के दिखाए। मतलब अगर आपकी टिकट कटी, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा खेमे से किसी को टिकट मिले, आप उसकी मदद करेंगे? क्योंकि मैं राजीव गांधी का चेला हूँ, उसको अपना आदर्श मानता हूँ, इसलिए मैं किसी लीडर सब है, मेरी जो मदद करता है वो अलग है बात। लेकिन मैं कांग्रेस में बहुत पुराना आदमी हूँ और मैं कांग्रेस ही मेरी रगों में है। मैं कांग्रेस के अलावा सोच नहीं सकता। अभी भी एमपी का इलेक्शन था, आपने सुना होगा, गोगी मदद नहीं करेगा, पूरा प्रचार कर रखा था। फिर जिन्होंने नहीं करी उनका भी पता है। मतलब गुटबाजी में नहीं आप जाएंगे, आप कांग्रेस के साथ रहेंगे? कांग्रेस की बात आएगी तो फिर कोई गुटबाजी नहीं।
तो आप देख सकते हैं शमशेर सिंह गोगी ने एक बड़ी बात कही है कि अगर उनकी टिकट कट भी जाती है, अगर कांग्रेस के किसी भी उम्मीदवार को टिकट मिलती है, चाहे वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा खेमे से क्यों ना आता हो, वे उस कैंडिडेट की पूरी मदद करेंगे। ये बड़ी बात कही है उन्होंने शमशेर सिंह गोगी। इस समय यहाँ पर मौजूद है। एक अंतिम सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, किस तरह की तैयारियां आपकी जोरों शोरों से चल रही है? जल्दी विधानसभा चुनाव है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैंने कम से कम 30 से ऊपर गांव कर दिए हैं। कल भी 2 गांव में प्रोग्राम है। मतलब हर हफ्ते हम 5-7 गांव, बीच में कहीं ना कहीं सुख दुख में भी आना जाना होता है, इधर उधर भी, तो हम कर रहे हैं। आधे के करीब हम गांव जो है इसी अगले 10 दिन के अंदर। सीएम नायब सैनी 3 महीने से ताबड़तोड़ घोषणाएं कर रहे हैं, काफी बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं, जिससे लोगों को बहुत लाभ मिलेगा। आपको लगता है कि इसका बहुत फायदा मिलेगा बीजेपी को? नहीं, इसका फ़ायदा तो नहीं मिलेगा, लेकिन एक बात उसने ज़रूर एहसास करा दिया कि मेरे से पहले जो खट्टर साहब थे वो ठीक से काम नहीं कर रहे थे, मैं ठीक काम कर रहा हूँ। तो बड़ी बात कह दी। आप देख सकते हैं कि किस तरह से शमशेर सिंह गोगी से हम बातचीत कर रहे थे, और आने वाले दिनों में इसी तरह से विधानसभा चुनावों को लेकर करनाल ब्रेकिंग न्यूज की लगातार ये लाइव कवरेज आगे भी इसी तरह की जारी रहेगी। कमल मिड्डा, करनाल।